जन्म काल से ही तुमने जो ये संकट भंग और पूतना वध आदि कार्य किया, इस भूतल पर देवताओं के लिए भी शुक्र नहीं है। ये सब देखकर तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमानपूर्ण वचन है कि मैं बलपूर्वक गो यज्ञ आदि कराऊंगा, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित उठे और तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुयश और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है, तो तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे देवताओं में दिवाकर और सूर्य मनोरमा, कांति, शोभा, संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर और बचपन और मनोवर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, तुमने गिरि यज्ञ के विषय में तो बात कही, उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? और क्या महासागर कभी तटभूमि को लांघ सकता है? तात आज से इंद्र याग का उत्सव स्थगित हो गया, तब यह शोभा संपन्न गिरि यज्ञ जिसे तुमने चालू किया है और गोवों और गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किए जाए, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाए, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए। अग्नि के समीप जो आज ये स्थिति सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किए जाए, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाए, नई बनाई हुई नहरें तथा बड़े बड़े कुंडों को दूर से भर दिया जाए, भक्ष्य भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए, फलों के गुत्थों तथा भात से भरे हुए पात्र रखे जाए, सारे ब्रज को 3 दिनों का सारा दूध संकलित कर लिया जाए, भोजन कराने योग्य जो भैंस गाय आदि व्रज के पशु हैं उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम पदार्थ खिलाए जाए और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले इस यज्ञ का आरंभ हो। फिर जो ब्रज में आनंदजनक महान कोलाहल होने लगा, सारा गोकुल हर्षोल्लास में मगन हो गया। वादों के गंभीर घोष, साड़ों की गर्जना और बछड़ों के रंभाने से जो संबंधित शब्द प्रकट हुआ है, वह गोपों को हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी छा रहा है, दूध की अनेक नहरें बहने लगी है, फलों के गुत्थों की बड़ी भारी राशि जमा हो गई है, बहुत से संस्कार द्रव्य संचित हो गए हैं और उज्ज्वल बातों का पर्वताकार पुंज प्रकाशित होने लगा है। इस प्रकार गोवों से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरि यज्ञ चालू हो गया है। संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर और आवश्यक कार्य करते थे और गोपागणों ने अपनी उपस्थिति से इस महोत्सव को मनोहर बना दिया था और वहाँ भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए हैं। नाना प्रकार के गंध्य माल्य तथा भांति भांति के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता है। अग्नि के समीप जो आद्यास्त्री और तरुस्त्री आदि रखते हैं, वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होता है, आग पर चढ़ा दी जाती है। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था और यज्ञ के अंत
यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न दूध दही और फलों के गुच्छों को भोग लगाए गए। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया था। उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए। वे सुखपूर्वक षष्ठी वाचन करके और प्रसन्नचित होकर उठे और यज्ञांत स्नान के समय गिरिदेव के रूप में प्रकट हुए और श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खाकर और इच्छानुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्णतः तुम तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे उसे दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। तो दिव्य माला और अनुपलेप धारण किए उन पर्वताकार देवताओं को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानता श्री कृष्ण ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप से अपने को छिपाए रखकर और वहाँ एकत्र हुए गोपों के साथ नतमस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवताओं से समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान, हम आपके वंश में आपके दास एक सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। और तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुए वाणी द्वारा उन गोपों से, यदि तुम लोगों से दया भाव और विद्याओं को जो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए, मैं तुम लोगों पर प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला और शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उनके दूध दही आदि के उपभोक्ता बने रहोगे। मुझमें भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ मैं उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूँगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप है, मैं प्रसन्न होकर इन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गोए शीघ्र ही मेरी परिक्रमा करें और इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड की झुंड गोएं सांडों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई और उसके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे और चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सिंगों के अग्र भाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गोए हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोथनों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना प्रकार के अनुलेप लगे थे। वे लाल पीले और सफ़ेद कपड़ों से सुशोभित थे और उनकी भुजाओं में मोर पत्र के विभिन्न बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे ही शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केसों से मोरपंख के वृंद घोषे से गए थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे ग्वाले हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेगपूर्वक भागी जाती हुई गोओं को पकड़ते थे। गोओं से पकड़ते गोओं द्वारा निराजना परिक्रमा का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ व्रज में ही चले गए और गिरि यज्ञ अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों और वृंदावन सहित और गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।